हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपना जो भी जहाँ कहीं भी पढ़ रहे होंगे। तो आज का यह जो सेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन इसको कह सकते हैं और यूनिट फर्स्ट का सबसे लास्ट सेशन है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में भी पढ़ लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में भी पढ़ लिए। कहाँ पढ़े हैं तो सिंगल लाइन डायग्राम जो हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर ट्रांसमिशन के बारे में भी पढ़ लिए थे और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ लिए थे। तो उसी से कुछ पॉइंट को निकाल कर इसका एक अलग से एक वीडियो बना दे रहे हैं, जिसमें कि दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग मेंशन कर रहे हैं। अगर इस यूनिट से क्वेश्चन बनता है तो ये टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखिए। ट्रांसमिशन लाइन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है, उसके बीच का डिफरेंस लिखिए। और मैक्सिमम ये पूछेगा तो 4 मार्क्स में पूछेगा। 6 मार्क्स का तो कभी आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, ये पूछेगा भी तो 4 मार्क्स में ही पूछेगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या बेसिक्स इसका मतलब डिफरेंस इसका ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का। तो देखिए, एक तरफ हम लिखे हैं बेसिस मतलब आधार कि किस आधार पर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरा में हम लोग लिखे हैं ट्रांसमिशन लाइन और तीसरा में हम लोग लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो सबसे पहला जो हमारा आधार लिए वो लिए यूज के अनुसार, मतलब उपयोगिता के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए क्या कहा कि ट्रांसमिशन लाइन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट टू सब स्टेशन। पावर प्लांट से सब स्टेशन के बीच का जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक, तो जनरेटिंग पावर स्टेशन से लेकर सब स्टेशन के बीच का जो भी हमारा मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आता है। ट्रांसमिशन लाइन भी आप वहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम जब पढ़ रहे थे 2 तरीके से पढ़े थे, एक हमारा था प्राइमरी ट्रांसमिशन और एक था सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कैरीज इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द सब स्टेशन टू द कंज्यूमर इंड। सब स्टेशन से लेकर कंज्यूमर इंड तक में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो वो कैरी करता है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंतर्गत आता है। तो बेसिक सा डिफरेंस सबसे पहले यूज के आधार पर क्या था कि ट्रांसमिशन लाइन क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होता है वो जनरेटिंग स्टेशन से लेकर सब स्टेशन के बीच का जो भी मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आता है। और ये 2 तरीके का होता है, एक हमारा होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन और एक हमारा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में हम लोग सब स्टेशन तक लाते हैं और सब स्टेशन से लेकर कंज्यूमर एंड तक जो हम इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट कराते हैं वहां तक में ट्रांसफर करने में, तो वो हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंतर्गत होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है। तो बेसिक सा डिफरेंस पहला समझ में आ गया। तो वही लिखे हैं ट्रांसमिशन लाइन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट टू सब स्टेशन। दूसरा लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कैरीज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सब स्टेशन टू द कंज्यूमर एंड। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो आधार लिए वो क्या लिए, फेज के आधार पर। तो जनरली आप लोग देखते होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन वो जनरली 3 फेज के लिए होता है, मतलब 3 फेज सप्लाई पर ही ये जनरली होता है। ट्रांसमिशन में कभी नहीं देखे होंगे कि सिंगल फेज में ट्रांसमिशन हो रहा है, जब भी होता है तो 3 फेज में ही होता है। तो वही लिखे इट कैरीज आउट इलेक्ट्रिसिटी इन 3 फेज सप्लाई सिस्टम। 3 फेज सप्लाई सिस्टम इसमें होता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग देखे होंगे कि आपके घर के पास जो हम लोग लेते हैं फेज जनरली जो यूज करते हैं वो सिंगल फेज यूज करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे घरों में जो यूज होता है कंज्यूमर इंड पर वो सिंगल फेज ही होता है। चाहे वो एसी हो चाहे वो मोटर हो, ईच एंड एवरीथिंग हमारा जो है वो सिंगल फेज पे ही काम कर लेता है। ठीक है, जैसे हमारा मिक्सर का मोटर हो गया, फैन हो गया, सबका सब सिंगल फेज का है। तो वही लिखा है कि इट रिक्वायर सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम का हमको रिक्वायरमेंट होता है। किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। तो बेसिक डिफरेंस तो यही हो गया कि ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो होता है वो 3 फेज यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा सिंगल फेज जनरली यूज होता है। नेक्स्ट हमारा वोल्टेज लेवल के आधार पर। तो ट्रांसमिशन लाइन में आप वहाँ पर भी पढ़े थे कि ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो वोल्टेज जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, लगभग 11 kV से ऊपर ही होता है, उससे ऊपर ही होता है ट्रांसमिशन में। जबकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है वो हमारा मैक्सिमम 220 वोल्ट 440 वोल्ट या 400 वोल्ट के अप्रॉक्स में हमारा जनरली होता है, इसी के एवरेज में होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। वही लिखा है कि इट कैरीज इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो एंड सेफ लेवल ऑफ अबाउट 220 वोल्ट्स। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज लेवल के आधार पर। ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा होता है 11 kV से एबव, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमारा जो होता है वो 220 या 400 वोल्ट या 440 जो कहिए उसी रेंज में हमारा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं करंट कंडक्शन लेवल की करंट कंडक्शन लेवल किसका क्या होता है, उसके आधार पर हम ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन में करंट कंडक्शन लेवल जो होता है
वो हमारा 69 kV से ऊपर होता है, जबकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो हमारा करंट कंडक्शन होता है वो हमारा 69 kV से कम होता है। 69 kV से कम डिस्ट्रीब्यूशन में होता है और 69 kV या उससे ऊपर जो हमारा होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तो तीन हमारा जो यहाँ पर है कुल मिलाकर 4 डिफरेंस पता चल गया। अब 5वां डिफरेंस को हम लोग देख रहे हैं थिकनेस के आधार पर, कि यहाँ पर जो हम लोग वायर यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो थिक होता है, जबकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो वायर यूज होता है वो ट्रांसमिशन लाइन के कंपेरिजन में थोड़ा पतला होता है। यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए क्या है कि द ट्रांसमिशन लाइन आर थिक लाइन, ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर होता है वो थिक होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जो हमारा होता है वो ट्रांसमिशन लाइन के कंपेरिजन में मतलब थिन होता है, पतला होता है, उतना मोटा नहीं होता है। अब इंसुलेशन की बात किया जाए तो ट्रांसमिशन लाइन पर इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है, लगभग नहीं के बराबर ही होता है, जबकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखते भी होंगे कि हमारे घरों में जो डिस्ट्रीब्यूशन का वायर आया होता है अभी के समय में, जो खास करके अभी का जो समय है उसमें आप देख रहे होंगे कि तार के ऊपर में ब्लैक कलर का उसमें कवर लगा हुआ रहता है। तो ये क्या है, यहाँ पर इंसुलेशन प्रोवाइड हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जबकि ट्रांसमिशन में किसी भी तरीके का कोई भी इंसुलेशन का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। बड़ा बड़ा टावर में जो हमारा देख रहे होंगे वायर लगा हुआ होता है उसमें किसी भी तरीके का बाहर से कोई इंसुलेशन आपको दिखता है उसमें नहीं रहता, उसमें इंसुलेशन बाहर से हम लोग नहीं लगाते हैं। तो भाई ये कि इसमें जो हमारा है वो इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जनरली होता है, मोस्टली होता ही है, अब तो सभी जगह होता है। नेक्स्ट हमारा है टावर कंस्ट्रक्शन। ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े टावर होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा टावर होता है, जिसमें कि ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का नुमा स्ट्रक्चर का होता है, कोई ऐसा होता है इस तरीके का होता है, कुछ ऐसा होता है हाथ फैलाया हुआ होता है, फिर ऊपर से गुंबद की ओर बना हुआ होता है, मतलब बड़ा टावर होता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या है, सिंगल एगो पोल गढ़ देता है, सीधा एक मतलब स्टील पोल या जो भी पोल हो, कंक्रीट पोल हो या स्टील पोल हो, उसको गढ़ देता है और उसी में हमारा जो घर तक सप्लाई दे देता है। वहाँ पर टावर का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है, होता भी है तो बहुत ही स्मॉल लेंथ का होता है। तो वही लिखा है कि टावर कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखा जाए तो ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो होता है वो हाई लेंथ का टावर यूज होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हमारा स्मॉल लेंथ का टावर यूज होता है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें कि हम लोग जाने ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का बेसिक सा डिफरेंस, जो कि आपको 4 मार्क्स में अगर पूछा तो पूछेगा, और जनरली पूछ ही देता है। अगर फर्स्ट यूनिट अगर एग्जामिनर का मन हुआ क्वेश्चन बनाने का तो ये टॉपिक से आपको पूछेगा ही पूछेगा। और इसी टॉपिक के साथ आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, मात्र 3 लेक्चर में आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। और जितना अभी तक हम पढ़ा दिए उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं आपके, ना तो जेई के एग्जाम में बन सकता है ना ही आपके सेमेस्टर के एग्जाम में बन सकता है। तो जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं उतना में आप संतुष्ट रहिए। बहुत सारे जगह पर 10-12 लेक्चर आपको मिलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना ही इनफ है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।